हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकॉनिक ज्ञान। आज हम बात करेंगे भारत में बनने जा रहे नए संसद भवन की, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, उन सभी प्रश्न को आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक भी प्रश्न नए संसद भवन से नहीं छूटेगा और आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर इससे अवश्य ही कंफर्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम नए संसद भवन की डिटेल को पढ़ लेते हैं। उसके बाद इससे जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे हम उन्हें कवर करेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों गुरुवार यानी 10 दिसंबर सन 2020 को संसद की नई इमारत के शिलान्यास के साथ निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। किस दिन? 10 दिसंबर सन 2020 को नए संसद भवन की नींव रखी गई थी। आज़ादी के 75वें साल यानी सन 2022 में आधुनिक तकनीक और सुविधा से लैस नए भवन में संसद के दोनों सदनों की बैठकें होंगी। इसके साथ ही संसद का पुराना भवन प्राचीन धरोहर का हिस्सा बन जाएगा। देखिए दोस्तों, जो नया संसद भवन है वह पुराने संसद भवन के ही सामने बनाया जाएगा। करीब 971 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे संसद के नए भवन का निर्माण कार्य वर्ष सन 2022 तक पूरा हो जाएगा। नए संसद भवन को बनाने में 971 करोड़ रुपए लगेंगे और इसका कार्य सन 2022 तक पूरा हो जाएगा। दुनिया भर से अगर तुलना करें तो भारत का संसद भवन अभी नया है और इसे बनाए हुए मात्र 92 साल ही हुए हैं। तो अब हम जानते हैं कि क्या होंगी नए संसद भवन की खासियत। 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे नए संसद भवन के निर्माण पर। अगर हम बात करते हैं नया संसद भवन कितने वर्ग मीटर में फैला है, तो 64,500 वर्ग मीटर में फैला है नया संसद भवन। देखिए, संसद भवन का निर्माण जो है वो देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि संसद भवन का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया जाएगा, तो टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के द्वारा नए संसद भवन का निर्माण कार्य किया जाएगा। अगर हम बात करें नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है, तो नए संसद भवन का डिज़ाइन HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इन सभी पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। नया संसद भवन 3 मंजिलों का होगा, तो 3 मंजिला होगा भारत में बनने वाला नया संसद भवन। 1224 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी, जिसमें से 888 सदस्यों के बैठने की लोकसभा कक्ष में होगी व्यवस्था। अगर हम बात करें राज्यसभा कक्ष में बैठने की कितनी व्यवस्था है, तो 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी राज्यसभा कक्ष में। तो संयुक्त अधिवेशन के दौरान कितने लोग बैठ सकेंगे? संयुक्त अधिवेशन के दौरान 1224 सदस्य लोकसभा कक्ष में बैठ सकेंगे। हर सांसद को मिलेगा 40 वर्ग मीटर का दफ्तर। एक क्वेश्चन ये उठता है कि हमें नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो पुराने संसद भवन को 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं और सन 2026 में लोकसभा का परिसीमन भी होना है, जिससे सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जिससे बैठने की व्यवस्था में समस्या आ सकती है। इस समस्या को देखते हुए नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं जो भारत में मौजूद संसद भवन है उसकी। देश के मौजूदा संसद भवन का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में हुआ था। इसकी नींव 12 फरवरी 1921 को रखी गई थी। भवन का निर्माण 83 लाख रुपए की लागत से 6 साल में हुआ था, जबकि भारत में जो नया संसद भवन बनने वाला है उसकी लागत है 971 करोड़ रुपए और पुराने भवन की लागत है 83 लाख रुपए। 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने संसद भवन का उद्घाटन किया था। देखिए, जो भारत में मौजूदा संसद भवन है उसका उद्घाटन किया था
लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को इस भवन की डिजाइनिंग एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर ने की थी। ब्रिटिश सरकार ने इन्हें नई दिल्ली के नियोजन और निर्माण की भी जिम्मेदारी सौंपी थी। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में मौजूदा संसद भवन है उसका डिज़ाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने। तो इन सभी पॉइंट को हमने जाना। अब हम बात करते हैं इससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर की। तो अब हम एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई? जैसा कि अभी हमने जाना कि नए संसद भवन की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 10 दिसंबर को रखी गई थी। तो 10 दिसंबर को नए संसद भवन की आधारशिला रखी गई। आगे हम बात करते हैं नए संसद भवन की आधारशिला किसने रखी है? तो नए संसद भवन की आधारशिला पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा रखी गई है। नए संसद भवन का निर्माण कितने रुपए की लागत से किया जाएगा? दोस्तों, नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा, जबकि जो वर्तमान में संसद भवन है उसका निर्माण 83 लाख रुपए की लागत से किया गया था। नए संसद भवन का आकार कैसा होगा? नए संसद भवन का आकार है त्रिभुजाकार। अगर हम बात करते हैं जो वर्तमान में स्थित संसद भवन है उसका आकार है गोलाकार। तो यहाँ पर आपको इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान रखना है कि नए संसद भवन का आकार होगा त्रिभुजाकार, जबकि जो वर्तमान में स्थित संसद भवन है उसका आकार है गोलाकार। नया संसद भवन पुराने संसद भवन के सामने ही बनाया जाएगा। नए संसद भवन का निर्माण कितने क्षेत्रफल में किया जाएगा? तो नए संसद भवन का निर्माण 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाना है। आगे हम बात करते हैं नए संसद भवन का डिज़ाइन किसने तैयार किया है? दोस्तों, यहाँ पर पूछा है नए संसद भवन का डिज़ाइन। तो नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है HCP कंपनी ने। तो HCP डिज़ाइन के द्वारा नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया गया है। आगे हम बात करते हैं नए संसद भवन का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी? इस क्वेश्चन में पूछा है कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य कौन सी कंपनी करेगी? तो नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जाना है। आगे हम बात करते हैं नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा? तो नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना प्रोजेक्ट के तहत किया जाएगा। इन तीनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। इन तीनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना। आगे हम बात करते हैं नए संसद भवन किस वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा? तो नया संसद भवन सन 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं नए संसद भवन में कुल कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था की जानी है? देखिए, संयुक्त सत्र के दौरान संसद में बैठने की व्यवस्था 1224 सदस्यों की जानी है। तो नए संसद भवन में 1224 सदस्य बैठे जा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं नए संसद भवन की लोकसभा सदन में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है? तो नए संसद भवन में लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि अगर हम बात करते हैं राज्यसभा की तो राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में राज्यसभा में कितने सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी? तो 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था राज्यसभा सदन में होगी। तो लोकसभा सदन में और राज्यसभा सदन में और संयुक्त सत्र के दौरान इन तीनों पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। लोकसभा सदन में 888 सदस्य, जबकि राज्यसभा सदन में 384 सदस्य बैठ सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें संयुक्त सत्र के दौरान तो संयुक्त सत्र के दौरान 1224 सदस्य बैठ सकते हैं। इन तीनों पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए?
लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। देखिए, लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है और यह एक अस्थायी सदन है। यह प्रत्येक 5 वर्ष बाद भंग हो जाती है, जबकि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है 25 वर्ष। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इसका आंसर हुआ ए। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है 545, जबकि अगर हम बात करते हैं लोकसभा की अधिकतम संख्या, तो वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या है 552। अब यहाँ पर कुछ पुराने संसद भवन से क्वेश्चन लिए गए हैं। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किया गया 1927 को, जबकि इसकी नींव रखी गई थी 12 फरवरी 1921 को। पुराने संसद भवन की नींव कब रखी गई थी। पुराने संसद भवन की नींव रखी गई थी 1921 को। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया। पुराने संसद भवन का उद्घाटन लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ। पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य 1927 को पूरा हुआ। 18 जनवरी 1927 को पुराने संसद भवन का निर्माण कार्य पूरा किया गया था। पुराने संसद भवन के निर्माण कार्य में कितनी लागत आई थी। दोस्तों, पुराने संसद भवन के निर्माण में 83 लाख रुपए की लागत आई थी। 83 लाख रुपए में पुराना संसद भवन बनकर तैयार हो गया था, जबकि नए संसद भवन में 971 करोड़ रुपए की लागत आनी है। पुराने संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं। पुराने संसद भवन के वास्तुकार हैं एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर। तो इस प्रकार हमारा आंसर हुआ उपयुक्त दोनों। तो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट वेकर पुराने संसद भवन के वास्तुकार थे। आगे हम बात करते हैं भारतीय संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। दोस्तों, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 यानी आर्टिकल 79 में किया गया है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 80 की यानी आर्टिकल 80, इसमें राज्यसभा का प्रावधान किया गया है, जबकि अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 81 की, तो इसमें लोकसभा का प्रावधान किया गया है। तो इन तीनों आर्टिकल को आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है। भारत में संसद की व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इन सभी क्वेश्चन को आपको याद रखना है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो यहीं पर पूरी होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए